नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, टॉपिक है आपका यहाँ पर मणिपुर क्राइसिस को लेकर। इसमें 3-4 बातें करने के लिए आपके साथ, मणिपुर में क्या क्या हुआ है समझेंगे, पर न्यूज़ जानेंगे क्या है, आर्टिकल 174 की बात करेंगे, संवैधानिक संकट है वहाँ पर क्या है, ये कोकोमी क्या है इसकी बात करेंगे, और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग हो रही है उसकी बात करेंगे। 4-5 चीज़ें इसके अंदर पढ़ने के लिए मणिपुर क्राइसिस में। देखिए मणिपुर क्राइसिस अपने आप में 2 घंटे का टॉपिक है कहा जाए तो पूरा जान सकता मैं भी हाल फिलहाल छोटा सा समरी कर लेते हैं मणिपुर क्राइसिस की, जो नहीं जानते कि उनके लिए। तो 2 महीने का चल रहा है तो एक साथ एक क्लास में 1 मिनट बताना बहुत मुश्किल काम है। 3 मई को हम देखने लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, 3 मई से वहाँ पर घटनाक्रम सुना ही होगा आपने, मैं बोर्ड पर समरी करता हूँ आपके लिए घटनाक्रम की। पहली बात तो मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो मैतई समुदाय है, जो मैतईज हैं उन्हें वहाँ पर एसटी स्टेटस देने का सरकार प्रयास करे। जो मांग थी मैतई समुदाय की, जो ओबीसी कम्युनिटी मानी जाती है अब तक, उसे एसटी स्टेटस दिया जाए। उस राज्य में 3 कहना चाहिए प्रकार से वहाँ पर समुदाय हैं। एक है मैतई जो वैली में घाटी क्षेत्र में रहता है, एक है कुकीज़ जो ट्राइबल हैं, जंगलों में पहाड़ों आदि पर रहते हैं, और एक है नागा जो नागालैंड की सीमा के आसपास के इलाकों में रहते हैं। तो 3 समुदाय वहाँ पर हैं। नागा कुकी को ट्राइबल का स्टेटस है, मैतई को ट्राइबल का स्टेटस नहीं था। मैतई की मांग थी उन्हें भी ट्राइबल का स्टेटस दिया जाए लंबे समय से, और फाइनली हाईकोर्ट ने राज्य को कहा कि आप दे दीजिए ट्राइबल का स्टेटस। सिंगल जज बेंच ने कह दिया हाईकोर्ट की कि दे दीजिए इनको आप ट्राइबल का स्टेटस। जिसके बाद 3 मई को लेकर प्रोटेस्ट चालू हो गए राज्य के अंदर, क्योंकि ये जो समुदाय हैं नागा और कुकी, ये नहीं चाहते ट्राइबल का स्टेटस दिया जाए वरना उनके अधिकार कम हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं, ट्राइबल का मतलब सीधी बात है, वो सीटें उतनी हैं ट्राइबल्स के लिए, वो बढ़ जाएंगी, तो उनको लगता है कि हमारा प्रशासन में अधिकार कम हो जाएगा। मैतई का पॉलिटिकल तो है ही, संख्या में ज़्यादा ही है ये लोग, पॉलिटिकल तो उनका कब्जा ही है, एडमिन कब्जा भी इनका हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं बैलेंस, चेक एंड बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो ये विरोध कर रहे हैं। इतना बता सकता हूँ केवल हाल फिलहाल कि प्रोटेस्ट का कारण क्या था, सुप्रीम हाईकोर्ट द्वारा सिंगल जज बेंच द्वारा दिया गया फैसला, जिसमें मैतई को एसटी का स्टेटस देने की बात कही गई थी। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम दे भी देंगे, बात इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम दे भी देंगे यहाँ पर, ठीक है। जिसके बाद कुकी बनाम ये लड़ाई चालू हो गई, एक प्रकार से कुकी वर्सेज मैतई की लड़ाई चालू हो गई। यहाँ पर प्रोटेस्ट चालू हुआ, दंगे हुए, एक प्रकार से वायलेंस हुआ, सेकेंडरी वायलेंस था, जातीय संघर्ष था एक प्रकार से। ये कोई नया संघर्ष नहीं है, पहले भी कई सालों में कई दशकों चला आ रहा है ये। अब ये है कि इसमें नई खबर ने केवल फ्यूल का काम कर दिया, जो ऑलरेडी वहाँ टेंशन थी, ऑलरेडी समाज में एक दरार है वहाँ पर, कई सालों से चल रही है दरार, वो उसको बढ़ा दिया इस घटना ने। उससे वायलेंस चालू हो गया वहाँ पर। वायलेंस के बाद हमने देखा कि जो आरोप लगे वहाँ की मणिपुर सरकार पे, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर पे जो आरोप लगे वो इस प्रकार के कुछ थे कि यार आप मैतई का सपोर्ट कर रहे हो, आप मैतई के साथ खड़े हो, क्योंकि वह सरकार जो है फॉर्मर सीएम चाहे कांग्रेस के हो, ओबीसी सिंह या वर्तमान हो यहाँ पर वीरेंद्र सिंह, दोनों ही मैतई समुदाय से आते हैं, पॉलिटिकल होल्ड उन्हीं के लोगों का है यहाँ पर विधानसभा के अंदर। तो ऐसा आरोप है मणिपुर सरकार पे कि आप मैतई लोगों का साथ देते हैं, यहाँ पर कुकी लोगों को आप साइडलाइन करते हैं। और स्टेटमेंट भी दिया मैं यहाँ पर भाजपा के जो सीएम हैं वर्तमान, बीजेपी गवर्नमेंट, लास्ट टाइम कांग्रेस सरकार थी, सभी एक से हैं, कोई पॉलिटिकल ना जाए उस पर हम लोग, सभी सरकार एक सी होती है वहाँ पर। उनका स्टेटमेंट रहता है कि कुकी टेररिस्ट है, जो वर्तमान सीएम का स्टेटमेंट आया कुकी टेररिस्ट है। तो आप कुल मिला के अपने देश के लोगों को टेररिस्ट कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप भड़का रहे हैं। फिर उन्होंने रिफाइंड बाद में अपने मॉडिफाई किया, नहीं मैं थोड़ी कह रहा था, मैं तो कह रहा था कि कुकी में आतंकवादी शामिल हो गए हैं। आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, लेकिन दंगा भड़क चुका था तब तक। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा सरकार के ऊपर, सरकार एक पक्षीय नहीं है, पहली बात। अब जब सरकार एक पक्षीय नहीं है तो यहाँ पर जो कुकी समुदाय है उससे मांग उठी कि मणिपुर राज्य में हमको अलग से रहने का इलाका दिया जाए, अलग से एडमिन ब्लॉक बनाकर हमको दिया जाए, राज्य के अंदर स्वायत्त प्रशासनिक दर्जा। सुना है आपने 5th शेड्यूल सुना है, 4 राज्यों की बात होती है जहां एडीसी बनाए जाते हैं, एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद है। ऐसी उनकी मांग है यहाँ पर कि जो कुकी समुदाय है उसको भी आप ऐसा हमको दे दीजिए, हमें विधानसभा से कोई मतलब नहीं है, हमारा इलाका होगा, हम अपॉइंटमेंट करेंगे, हमारा आरक्षण नियम लागू होगा, हम देखेंगे। तो कुकी की मांग है एक स्वायत्त प्रशासनिक इकाई की, एक ऑटोनोमस प्रशासनिक इकाई बननी चाहिए हमारे लिए। अब इनकी मांग यहाँ पर आ रही है, तो अब मते को लग रहा है कि राज्य टूट सकता है, ये इनकी मांग मान ली गई तो कहीं ना कहीं दंगे बने हुए हैं, हिंसा लगातार कम नहीं हो रही है। मैते अपनी बात कहते हैं आरक्षण दीजिए, कुकी अपनी बात कहते हैं कि हम अलग बना के दीजिए। ऐसे में एक समुदाय और आता, समुदाय नहीं कहूंगा, एक संगठन आता है कोकोमी। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मैतई, कुछ खास नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मैतई इंटीग्रेशन, या मैतई लोगों का एक समुदाय है, मैतई लोगों का एक संगठन है जो राज्य में एकता की बात करता है, कोऑर्डिनेशन समन्वय की बात करता है। हालांकि मैतई लोगों का है तो कुकी इसमें शामिल नहीं है। कोकोमी नाम का संगठन है एक शॉकर,
जो मैतेई लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ के मैतेई लोगों को प्रतिनिधित्व करता है और अपनी बात पॉलिटिकली कहता है। तो पीएम साहब को खत लिखना होगा, सीएम को बात कहनी हो, तो कोकोमी नाम का संगठन जो है, कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर मैतेई इंटीग्रेशन या मैतेई बात करते हैं लोग, तो ये समिति लगातार प्रयास करती है समन्वय करने का कुकी लोगों के साथ, अन्य समुदायों के साथ। कुकी इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं जो ये कह रही है पॉलिटिकल बॉडी है, ये मानते हैं जो ये कह रहे हैं गलत है। तो कोकोमी ने सरकार को सलाह दी कि यार एक काम करो, सेशन बुलाओ, स्पेशल सेशन विधानसभा का। तो यहाँ से खबर चालू होती है हमारी। कोकोमी ने अभी कुछ दिनों पहले जुलाई महीने में कहा था राज्य सरकार को कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए विधानसभा का, सब लोग बैठेंगे, सारे विधायक बैठेंगे, सारी जातियों के लोग बैठेंगे आकर, तो शायद सॉल्यूशन निकल पाए। ठीक बात है, तो होना चाहिए विधानसभा का सेशन। तो 5 अगस्त के आसपास पीएम को भी खत लिखा कोकोमी ने कि भैया आप बोलिए राज्य को कि सेशन आयोजित कराया जाए। सीएम साहब ने 5 अगस्त को, या सीएम कैबिनेट बोल लीजिए एक प्रकार से, सीएम कैबिनेट ने 5 अगस्त को लेटर लिखा गवर्नर साहब को कि भैया सेशन बुलाइए, सेशन सत्र विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित कीजिए। ठीक है, और 21 अगस्त उसकी लास्ट डेट थी घोषित करने की, सेशन बुलाया जाएगा। गुजर गई 21 अगस्त, कल थी 21 अगस्त, आपको याद होगा, गुजर गई, नहीं आया फैसला। गवर्नर ने सेशन को इनवाइट नहीं किया। विशेष आप सोचिएगा, बीजेपी सरकार खुद कह रही, गवर्नर भी उन्हीं का होगा। यहाँ पर एक प्रकार से पॉलिटिकली देखा जाए तो एक ही पार्टी के लोग हैं, एक प्रकार से एक ही विचारधारा के लोग हैं। ऐसे में ना बुलाना बड़ी संकट वाली बात है। यहाँ पर क्यों नहीं बुला रहे वो समझ में आना चाहिए। तो 21 अगस्त को नहीं बुलाया गया, दैट मीन्स सेशन अब 5 सितंबर से नहीं हो सकता, क्योंकि 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी सत्र का, तभी सत्र बुलाया जाता है। आहूत करता है कोई गवर्नर तो नोटिस जारी करता है, तो स्पीकर के पास जाता है, स्पीकर स्पीकर बुलाता है, सेशन को बुलाता है, तो 15 का समय लगता है। यानी 5 सितंबर के पहले सेशन अब नहीं हो पाएगा। तो कल बुला ले, परसों बुला ले, तो भी जो भी होगा 5 सितंबर के बाद होगा। इसके मायने क्या है, लास्ट सेशन हुआ था 5 मार्च को खत्म, बात समझाए हमको, 6 महीने गुजर गए। आर्टिकल 174 कहता है संविधान का कि 2 सत्रों के बीच अधिकतम डिस्टेंस कितना हो सकता है, 6 माह का। पढ़ा है हमने संविधान, पॉलिटी पढ़ी होगी आपने। संसद या विधानसभा के 2 सत्र, 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम जो ड्यूरेशन हो सकता है वो 6 माह का हो सकता है। इसके पहले आपको बुलाना पड़ेगा सत्र को, अदरवाइज संवैधानिक संकट माना जाएगा। तो इस प्रकार 6 महीने गुजरने वाले हैं और सत्र नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर विधानसभा फंक्शनल नहीं है माना जाएगा। एक प्रकार से संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला राज्य में, कि संविधान की बात नहीं मानी गई। तो यहाँ पर अपोजिशन क्या कहेगा इस केस में? अपोजिशन क्या कह रहा है बना भैया कि संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई है राज्य के अंदर, और संवैधानिक मशीनरी फेल होने का मतलब क्या? सेशन नहीं बुला पा रहे आप, सेशन आहूत नहीं कर पा रहे आप। अब आहूत क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अगर आप बुलाते तो कुकी विरोध कर रहे हैं उस बात का, हम नहीं आएंगे। कुकी कह रहे हैं, ये कुकी कह रहे हैं कि ये सेशन कौन बुला रहा है, ये हम नहीं बुला रहे, कोकुमी द्वारा इन्वाइट किया गया सेशन। ये अपनी बात रखेंगे वहां पर, ये अपने को एसटी का दर्जा दे देंगे वहां पर, ये पास करके विधानसभा के अंदर बिल पास करके, हम वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो कुकीज का विरोध कर रहे हैं सेशन का। इवन उसमें बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं, 10 कुकी विधायक लगभग, 7 तो बीजेपी के हैं उसके अंदर, वो विरोध कर रहे हैं पार्टी का, मैं नहीं आना आपके साथ। तो ये लड़ाई पार्टी वाइज ना होकर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वाइज हो गई है। तो यहाँ पर कुकीज का विरोध कर रहे हैं, वो नहीं आना चाहते हैं, तो सरकार बुलाने में डर भी रही है सेशन को कहीं ना कहीं, और पता लगा उल्टा मानना पड़ जाए, मामला हिंसा बढ़ जाए राज्य के अंदर। अभी पता लगा शांत हो रहा है राज्य, तो ऐसे में बुलाने को पक्ष में नहीं है। हो पाई बात हमारी यहाँ पर, ये तो संकट खड़ा है अपने आप में। ये कुछ बातें आपको तो देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फटाफट शाम का क्या है। तो न्यूज़ क्लियर है आपको? ये न्यूज़ क्या है, एक मिनट न्यूज़ क्लियर कर लेते हैं हम लोग। न्यूज़ क्लियर यहाँ पर तो 60 सदस्यीय विधानसभा, यहाँ पर याद रखिएगा 60 सदस्यीय विधानसभा है। राजभवन ने वहाँ पर डिड नॉट इशू एनी नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया विधानसभा के लिए वहाँ पर। ठीक है, 15 दिन पहले देना जरूरी होता है सेशन, इस प्रकार के जानकारी देना जरूरी होता है। 15 दिन पहले आपको बुलाया जा रहा है सेशन, आहूत किया जा रहा है सेशन को, तो यहाँ पर 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है। अगर आपने आज 21 अगस्त नोटिस नहीं दिया, दैट मीन्स 5 सितंबर तक आपका सेशन स्टार्टअप नहीं हो सकता। ये तो हो गई खबर यहाँ पर आपके साथ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, संविधान कहता है आर्टिकल 174 कि 2 विधानसभा या संसद में 2 जो आपके सत्र होंगे उनमें कितना मैक्सिमम डिफरेंस हो सकता, 6 माह से डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 174 का यूज आएगा आपके लिए यहाँ पर, याद रखिएगा। इसके अलावा जो फॉरवर्ड मणिपुर के सीएम है, कांग्रेस के सीएम रहे हैं ओबवी, वो कह चुके हैं कि अपने आप में क्या एक प्रकार का संवैधानिक संकट हो गया आपके राज्य में। ये उनका मानना है, ये सेशन बुलाने में असमर्थ हैं। अगर आप मानसून सेशन नहीं बुला पा रहे हैं, अगर आप वही कोकोमी देख लीजिए, कोकोमी नाम की संस्था यहाँ पर, कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, ये संस्था का नाम देख रहे हैं आप। ये कोकोमी एक संस्था है जिसमें कुकीज का आरोप है कि मैतेई लोग बैठे हैं इसके अंदर, और ये अपने आप में कोई और संस्था है, बॉडी ऑफ द मैतेईज। तो ये कोकोमी नाम की संस्था जो एक प्रकार से मैतेई लोगों का समर्थन करती है, इनके द्वारा सरकार को कहा गया था सेशन बुलाने के लिए। तो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी की बात आती है, तो ये बॉडी ऑफ द मैतेईज है, और इसका विरोध करते रहे हैं यहाँ पर कौन,
इसका विरोध कर रहे हैं कुकीज। अब कोकोमी ने क्यों कहा बुलाने को, बात ये भी है, आखिर इनको इंटरेस्ट क्या बुलाने का, क्योंकि ये क्या कहना चाहते हैं, कह रहे हैं एक बिल पास करो, एक सेशन बुलाओ और यहां पर एक रेजोल्यूशन पास करे मणिपुर विधानसभा। बड़ी बात क्या है, सत्र बुलाया जाए और मणिपुर विधानसभा 60 मेंबर बैठे हैं यहां पर और एक संकल्प पारित करें। ये संकल्प क्या है कि कुछ भी हो जाए, अगेंस्ट कंप्रोमाइजिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर, मणिपुर को टूटने नहीं दिया जाएगा, मणिपुर की एकता अखंडता को बना के रखा जाएगा। ये कुल मिलाकर जो मैतेई कह रहे हैं अलग बनाकर हमको दो, वो स्वीकार नहीं करना। तो कुकी का मानना कि हमारी बात को खत्म करना चाहता है ये। अगर सेशन होता है तो क्या होगा, अल्टीमेटली पास होगा, रेजोल्यूशन पास होगा तो क्या होगा, मणिपुर की एकता को बनाकर रखना चाहेंगे, आप हमारी बात को नकार देंगे। तो कुकी इसका विरोध कर रहे हैं, उनके अपने पक्ष यहाँ पर विरोध करने के। हमारे काम का न्यूज़ है, संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिएगा, ठीक है। कोकोमी थोड़ा देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो उनका मानना है कुकी का ये जो सत्र बुलाया जा रहा है ये कोकोमी डिटेक्टेड है, अपने आप में डिक्टेट वो करेंगे यहाँ पर सारी चीज़ों को, हमारी बात कोई सुनेगा ही नहीं। हो पाएगी बात यहाँ पर ये। तो 10 कुकी एमएलए हैं इसमें विधानसभा में, इसमें 7 तो कहाँ से हैं, बीजेपी से ही आते हैं। तो पार्टी लाइन पे नहीं काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं बेसिकली ट्राइबल लाइन पर। हो पाएगा यहाँ पर न्यूज़ क्लियर है। चलिए, ये खबर है आपके लिए, बाकी बता चुका हूँ बैकग्राउंड में पूरा इसका। जब यहाँ पर एसटी स्टेटस देने की बात कही थी, कब, मैतेई समुदाय को सुप्रीम हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने। चलिए, तो ये रीजन है कुछ यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी नजर रखिए मैप के ऊपर, या मैप देख रहे हैं, ये तराई का इलाका है, वैली का इलाका बोल सकते हैं इसको आप, घाटी का इलाका है। यहाँ मुख्यतः होल्ड है मैतेई लोगों का। आसपास पहाड़ी इलाके हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो ब्लू कलर का दिख रहा है मैप आपको, ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये कुकी का इलाका है। और जो ग्रीन आपको दिख रहा है वो नागा का इलाका है। आबादी कम है लेकिन इलाका बड़ा है, आबादी कम है। तो मेन आबादी कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इसी इलाके में, घाटी के इलाके में। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यहीं पे होती है सारी। और यहाँ पर कुछ इलाका पहाड़ी इलाका वो मैतेई के, कुकी के पास, घाटी का इलाका मुख्यतः इम्फाल राजधानी का इलाका मैतेई लोगों का है। तो ये बंटवारा एक प्रकार से है यहाँ पर, और इसी को लेकर मुश्किलें चलती रही हैं। हो पाएगी बात, जो वायलेंस हो भी रहा है मुख्यतः इन इलाकों में चल रहा है। चलिए बाहर आते हैं इस टॉपिक से। अभी अमित शाह की यात्रा हुई थी कुछ दिनों पहले, और अमित शाह की यात्रा के समय भी कहा गया था प्रयास किए जाएंगे, शांति बनाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं वहां पर। अच्छा, एक चीज याद रखिए, इसके बारे में नहीं जानते हैं अगर आप तो जान लीजिए। मिजोरम भी इस पूरे मामले में एक पार्टी अपने आप में। मिजोरम क्यों पार्टी है, क्या, क्योंकि एक समुदाय है जोब परिवार, जो फैमिली, एक ट्राइबल ग्रुप, ऐसे ना कहते नागा ग्रुप। तो नागा के अंदर 36 ट्राइब आती हैं, ऐसी जो ट्राइब एक है, उसके अंदर बहुत सारे उप समुदाय आते हैं। जो मुख्यतः आप म्यांमार में जाएंगे तो जो समुदाय मिलेगा आपको वहां पर, जो ट्राइब। और जो ट्राइब का एक भाग है कुकी और एक भाग है मिजो। मिजो, तो मिजोरम में ट्राइब कौन सी रहती है मुख्यतः, मिजो ट्राइब। तो मिजोरम किसके साथ हो गया अपने आप ही, वो कुकीज के साथ हो गया अपने आप में। वो पड़ोसी राज्य आपका कुकी के साथ है, आपके यहाँ आबादी मैतेई की ज्यादा है। तो ये एक विवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका विस्तार हो रहा है वहां पर एक प्रकार से। मिजोरम के अंदर क्या हो रहा है, मिजोरम में मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं राज्य के सीमा के पार, उनको भगाया जा रहा है वहां से निकाल कर। तो वहां भी, लेकिन आबादी वहां कुकी की ज्यादा है या मिजो की ज्यादा है, तो कोई हिंसा नहीं हो रही है। लेकिन ऑफकोर्स जो राज्य के पार यहाँ जो मैतेई लोग रहते हैं उनको निकाला जा रहा है राज्य से बाहर। तो संकट कहाँ पहुंच गया, मिजोरम पहुंच गया कहीं ना कहीं। तो ये फैल रहा है धीरे धीरे। आपको समझना होगा कि अगर नहीं रोका गया इस समस्या को तो पूरा नॉर्थ ईस्ट को मुश्किलें हो सकती हैं। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, जो कम्युनिटी। तो मिजोरम का एंगल भी थोड़ा याद रखिएगा, इसके अंदर काम आएगा आपके लिए। तो ये जो चिन, कुकी, मिजोज, ये सब एक ही फैमिली के हैं। सब किस फैमिली के हैं, जो परिवार के हैं। ये चिन कहते हैं जो म्यांमार साइड रहते हैं, आरकान चिन या चिन का नाम सुना होगा। चिन जो रहते हैं म्यांमार साइड रहते हैं, चिन पहाड़ियाँ भी है वहाँ पर, तो म्यांमार साइड रहते हैं ये चिन लोग। मणिपुर में कुकीज कहते हैं, मिजोरम में इनको मिजो कहते हैं। सब एक ही फैमिली के हैं, किस फैमिली के, जो फैमिली के। तो थोड़ा सा कॉमन हेरिटेज इनके बीच में याद रखिएगा, पीटी में काम आ सकता है। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर। तो इसलिए मिजोरम के मिजो और कुकी एक साथ जोड़े जाते हैं। कई बार होते हैं कुकी जो बोलते हैं, कई बार उनको कुकी जो समुदाय के लोग। तो पूरा इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर मैप में देख पाएंगे। तो ये जो इलाका है काचिन का इलाका, ये पूरा इलाका जो भारत की सीमा के बाहर लगा है, म्यांमार में है, ये काचिन का इलाका। फिर मणिपुर का एक बेल्ट पूरा ये, और फिर ये पूरा आपका चिन का इलाका, मिजोरम का इलाका। ये पूरा बेल्ट आप जो देख रहे हैं यहाँ फैले हुए हैं कौन, हमारे जो ट्राइब के लोग। केवल ये मणिपुर का जो ऊपरी भाग है शॉर्ट ऑफ, यहाँ पर है मैतेई केवल, और बाकी इलाका किसका है। तो अगर आप कुकी को साइडलाइन करते हैं अगर, तो इसका सब पूरे इलाके पड़ सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, अपने पूरे इलाके पड़ सकता है यहाँ पर।
मानेगी ना, कोर्ट का आदेश है, मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, सीजीआई साहब ने कहा ना कि हाई कोर्ट को आदेश सोच समझ के देना चाहिए। सीजीआई साहब डांट लगाई भी थी वहाँ पर, ये हाई कोर्ट स्वायत्त तो होती है, बोल नहीं सकती सीधा, लेकिन हाई कोर्ट को समझना चाहिए अब क्या बोल रहे हैं। तो सीजीआई साहब ने कहा भी था इस बारे में कि हाई कोर्ट जो आदेश देती है वो देखना चाहिए वो क्या करे, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आपके आदेश का इम्पैक्ट क्या होगा, समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर। वॉट एवर हो भाई, ये बात हमारी है। तो कुकी, चिन, मिजो एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, और ये इंपॉर्टेंट बात ये भी एक एंगल है जो आपको नॉलेज होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए इस काम की बातें। अगर चिन है वो म्यांमार में तो कहलाते हैं चिन, ठीक है, बर्मा के मैदान में चिन कहलाते हैं। यदि वो आ जाते हैं लुशई पहाड़ियों में, लुशई पहाड़ियों मिजोरम में आ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं वहाँ पर, वो कहलाएंगे वहाँ पर मिजो। और वो अगर पहाड़ी इलाकों में है, चिटगांव या कहना चाहिए मुझे यहाँ पर, वो मिजो कहलाते हैं, वो अगर मिजोरम में है, लुशई पहाड़ियों में है। और मणिपुर में तो कहलाएंगे वो कुकीज़। तो एक ही नाम है ये अलग लोगों के, तो चिन, कुकी और मिजोस। चल, ये बातें शाम की हैं, छोड़ दीजिए। बाकी हमें शाह की यात्रा के परिणाम कुछ निकला नहीं यहाँ पर, इस यात्रा के परिणाम को निकलते तो अच्छा रहता, शांति होती। 1 महीना हो गया यात्रा करे हुए, छोड़ दीजिए। समाधान ये लिखा है मैंने कुछ आपके लिए, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। समाधान यार क्या करना होगा, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने समुदाय से ऊपर उठ के सोचना होगा, राष्ट्रीय एकता अखंडता का सोचना होगा। क्योंकि अगर विधानसभा का बहिष्कार करेंगे तो आपको जनता ने चुना है, हमारी बात कही विधानसभा में जाकर, और आप अगर नैरो पॉलिटिक्स करेंगे तो मुश्किल होगी। तो जो लोकल लीडरशिप है उसको ट्राइबल या एथनिक कल्चर से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता पर सोचना होगा, नेशनल इंटीग्रिटी सोचनी होगी, क्योंकि अब बड़ी बात है अपने आप में। पहली बात तो लोकल लीडरशिप को क्या होगा, राइज अबव कम्युनिटी, जी हाँ, आपको समुदाय से ऊपर उठकर सोचना होगा और राष्ट्रीय एकता के बारे में प्लान करना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो अब काम करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लान करना होगा यहाँ पर कि कैसे ट्रस्ट बिल्डिंग हो, कैसे यहाँ पर विश्वास बहाली हो, कैसे लोग विश्वास करें एक दूसरे पर। उसमें आपको निष्पक्षता दिखानी पड़ेगी दोनों समुदायों के प्रति। आप अगर किसी एक समुदाय के प्रति निष्पक्ष नहीं होंगे, फेयर नहीं होंगे, पार्शल नहीं होंगे, तो मुश्किलें हो सकती हैं। तो दूसरा पॉइंट है केंद्र सरकार को निष्पक्ष रखनी होगी सबके लिए। तीसरा पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट को किसी एक समुदाय की सरकार नहीं बनना होगा। जो सीएम साहब ने कहा कि टेररिस्ट हैं वो, तो आपको ऐसा नहीं करना होगा। इंपॉर्टेंट बात है, ये कहना अच्छा नहीं होता अपने आप पे, किसी भी शांति बहाल करना चाहते हैं तो आप नहीं कहना चाहिए आप टेररिस्ट है किसी को यहाँ पर। तीसरा काम, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, लोकल लीडर की जिम्मेदारी और सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों स्तर पे हो गया, अकाउंटेबिलिटी रखी जाए। चौथी बात यहाँ पर है, भारत म्यांमार से बात करें यहाँ पर, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, पीस रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी संख्या में कुकीज़ की आबादी बढ़ गई है वहाँ पर, क्योंकि म्यांमार से बड़ी संख्या में चिन समुदाय के लोग, जब से तख्तापलट हुआ है म्यांमार 2 साल पहले, तब से बड़ी संख्या में सेना अत्याचार कर रही है लोगों पर, और वहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में चिन समुदाय के लोग कुकी साइड आ गए हैं। तो कुकी संख्या बढ़ती जा रही है और लोग डरे हुए हैं, मैतेई लोग तो जंगलों में आके बस गए हैं, शरणार्थी बन गए हैं यहाँ पर आकर, तो उनके कैंप बढ़ते जा रहे हैं जंगलों के अंदर। तो कहीं ना कहीं समस्या का मूल कारण वहीं छुपा भी है वहाँ पर। तो ऐसे में उनका अवैध घुसना भारत में, अवैध शरणार्थी समस्या, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, म्यांमार से बात करनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट जोड़ सकते हैं आप, तो म्यांमार बॉर्डर को। पांचवा, अपनी सिक्योरिटी बेहतर की जाए, सीमा की घुसपैठ हो रही है अगर किसी प्रकार की, कुकीज़ के अलावा कोई घुस रहा है वहाँ पर, कोई बाहर के ज़्यादा लोग घुस रहे हैं, उनको रोका जाए यहाँ पर, वो भी ज़रूरी है अपने आप में। और फिर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले हाईकोर्ट के आदेश का, और हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके प्रभाव क्या होंगे उसको भी चेक किया जाए। कई बार सुप्रीम कोर्ट कई बार खुद कह चुकी है कि हमें आदेश देते समय अनुपातिकता, प्रोपोर्शनलिटी को चेक करना चाहिए। आपका जो आदेश है उसके प्रभाव की अनुपातिकता कितनी होगी, आप जो स्टेटस दे रहे हैं एसटी का, उस अनुपात में समस्याएं कितनी बिगड़ सकती हैं वो भी आपको चेक करना होगा। तो अनुपातिकता का अगर फैसला किया जाए कि ये ना चेक किया जाए केवल कि आप एसटी दे रहे हैं, आप ये भी चेक किया जाए उससे प्रभाव क्या होगा आपका, उसके डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा, उसको भी चेक करना जरूरी है यहाँ पर हाई कोर्ट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले इस मामले में और एक निष्पक्ष फैसला सुनाए। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर। बैठा ही सकते हैं, लेकिन अब वही बात है कि राज्य सरकार अपील तो करे। आरक्षण का मुद्दा है, वायलेंस पे कर सकता है, वायलेंस हो रहा है उस पर कर सकता है, स्टेट को डांट लगा सकता है कि वो अभी वीडियो आए थे आपको याद हो कुछ दिनों पहले, तब सीजीआई से हम संज्ञान भी लिया था स्वयं से कि क्या हो रहा है, ऐसे वीडियो क्यों आ रहे हैं, वो एक अलग बात है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। क्योंकि आरक्षण का मुद्दा है या हाईकोर्ट के आदेश पर संज्ञान ले सकता है उसको। वापस लेना भी बड़ी समस्या है, सीधी बात है। वो एक आरक्षण का मुद्दा ऐसे होता है हमेशा यार, मतलब आरक्षण सिर्फ जलाता है चीज़ों को, क्योंकि पॉलिटिकल लोग यूज़ करते हैं उसका टूल के रूप में। आरक्षण शांति से दिया जाए,
अनुपात में दिया तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको यूज़ करते हैं पॉलिटिकली तो गलत हो जाता है। ये जो मेथी जो है ये अलग धर्म को प्रमोट करते हैं, वैष्णव लोग हैं, वैष्णव समुदाय के, हिंदू धर्म के हैं, मैतेई वैष्णव। इसको धार्मिक रंग देना गलत होगा अपने आप में। अब बीजेपी की सरकार है, हालांकि ऐसा नहीं कि वर्तमान सरकार, पिछली सरकार तब भी आंदोलन होते, दंगे होते थे। मैं याद कर रहा हूँ, मणिपुर आज का क्राइसिस नहीं है, कई सालों से चला आ रहा है ये। तो ऐसे में कहना कि ये बीजेपी सरकार करा रही है तो गलत होगा अपने आप में। वहाँ पर दरार है समुदायों के बीच में, उसको पाटने की कोशिश करनी चाहिए हमको, हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि वोट बैंक मैतेई का स्ट्रांग है, सरकार वो चुनते हैं, तो सीएम जो भी आएगा वो मैतेई की बात करेगा, बीजेपी का हो, कांग्रेस को, या कोई थर्ड पार्टी का हो। तो पॉलिटिकल होकर ना देखा जाए इस मामले को, केवल इसको मामले को देखा जाए, रिलीजियस होकर ना देखा जाए। ये समुदाय की लड़ाई है। अब वो देखा जाएगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा सबको। यार वही बात है ना, विधानसभा में 10 कुकी के हैं, अब उनकी मेजोरिटी किसकी है? 50 मैतेई के एक साथ हो जाते हैं वो लोग। तो अब वही बात है ना कि आप माइनॉरिटी, बात वहीं आ गई, मेजोरिटी फैसला कौन करेगा? मेजोरिटी करेगी ना फिर तो बैठकर। 50 लोग हैं तो उसी विधानसभा में, उनको डर क्यों नहीं कुकी लोग यहाँ पर? सारी बातें डिबेटेबल है, टॉपिक अपने आप में, उस पर डिबेट कभी और करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल के लिए कि एक मुद्दा है, बना हुआ है, ये सॉल्यूशन आपके सामने 4 पॉइंट मिल गए, इसके अलावा सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं। आपको यहाँ पर सबके स्तर पर काम करना होगा। ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है, सीमा की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और लोगों की बात सुनना भी जरूरी है। तो उसके लिए जरूरी है कि सब मिलकर काम करो। सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यार आर्थिक विकास कर दीजिए, गरीब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, कोई दंगा नहीं करने वाला। बेरोजगारी खत्म कर दीजिए तो दंगा अपने आप खत्म हो जाएंगे वहाँ के, तो वो हमें समझना होगा। चलिए प्लीज। अगर इनकी आबादी ज्यादा है और 50 की संख्या विधानसभा में, तो आरक्षण देने की बात आई। एसटी की मांग है ना, एसटी आरक्षण की मांग। पॉलिटिकल आरक्षण थोड़ी चाहिए इनको यहाँ पर, प्रशासनिक सीटों में, प्रशासनिक सीटों में चाहिए। एरिया की बात नहीं है, प्रशासनिक सीट चाहिए उनको। अभी क्या पॉलिटिकल होल्ड मणि में मैतेई का है सत्ता में, लेकिन जो प्रशासनिक पदों पर लोग बैठे हैं वो कुकी के हैं, नागास के हैं, तो वो ऑफकोर्स उनको मुश्किलें करता है। तो वहाँ पर सिस्टम काम नहीं कर पाता बड़ा। और फिर जगह जगह चर्च बने हुए हैं ट्राइबल्स के लिए, तो एक बड़ा इशू वो भी अपने आप में, धार्मिक मुद्दा भी थोड़ा बहुत